दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखेंगे एसएससी जीडी 2023-24 की जो भर्ती निकली है। ऐसे इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है जो नोटिफिकेशन निकला है। बहरहाल यहाँ पे हम नोटिफिकेशन की बात नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा हम देख ले रहे हैं कि कितनी पद वगैरह है। लेकिन यहाँ पे मुख्य बात जो हम करेंगे वो आपके फायदे के लिए, जो आपको कैफे वाला फॉर्म भरते समय भी नहीं बता पाएगा और इससे आपका सिलेक्शन आप गलत पोस्ट भर देते हैं, जिससे बाद में आपको पछताना पड़ता है। और दूसरी चीज़ें हम बताएंगे कि आप यदि बॉर्डर एरिया, आपका जिला जो है, आपको जैसा कि पता है ना कि इसमें जिला वाइज सिलेक्शन होता है। एसएसएफ को छोड़कर, एसएसएफ एक इसमें पोस्ट जो है उसको छोड़कर जिला वाइज अलग अलग आपका कट ऑफ मार्क्स जाता है। हर जिले का फिक्स होता है, उतना ही जाता है। अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो जान लीजिए। आगे हम वो भी दिखाएंगे, प्रूफ दिखाएंगे, पिछले साल का पूरा प्रूफ के साथ बताएंगे, ऐसे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें होंगी हम आपको प्रूफ दिखाएंगे। तो बाकी हम चीज़ें, ये जनरल चीज़ें हैं, कितना वैकेंसी वगैरह है ये हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है कि कितने पोस्ट हैं, कौन सा क्या है, नोटिफिकेशन पे बना चुका है। नोटिफिकेशन पे बात नहीं करेंगे। आपके फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, हम यहाँ ये भी बात नहीं करेंगे ज़्यादा कि फ़ोटो क्या होना चाहिए, सिग्नेचर क्या होना चाहिए। हम उसी की बात करेंगे जिसकी जानकारी आपको नहीं होने के कारण बाद में पछताना पड़ता है फ्रेंड्स। तो चलिए, बहरहाल हम देखते हैं। आप पूरा सेशन को देखिएगा, बिल्कुल आपके लिए फायदेमंद है। ये जानकारी आपको शायद अभी तक पता ना हो और बाद में पछताना ना पड़े। तो चलिए फिलहाल यहाँ हम देख लेते हैं शॉर्ट में कि कितनी है। देखिए, टोटल पद 26,146 निकली है, जिसमें पुरुष के लिए 23,347 और फीमेल के लिए 2799 पोस्ट है। आप सभी को पता है एज है 18 से 23 साल तक। और एज रिलैक्सेशन आप जानते हैं SC ST OBC को जो दिया जाता है, OBC को 3 साल और SC ST को 5 साल दिया जाता है। इसी तरह से इसमें एक सर्विसमैन के लिए भी है 3 साल है, और उनकी सर्विस जो पीरियड है उसको भी घटा दी जाता है। तो बहरहाल वहाँ हम नहीं जाएंगे, क्योंकि सर्विसमैन वाले बहुत जानकारी हो जाती है इंटरनल डिपार्टमेंटल। मैट्रिक पास होना आपका जरूरी है, मात्र क्वालिफिकेशन। यहाँ पर देखिए, एज रिलैक्सेशन के बाद हमने डाल दिया है कि जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 2/1/2001 से 1/1/2006 के बीच में आपका जन्मदिन, डेट ऑफ बर्थ आता है। इस डेट से लेकर इस डेट के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है यदि, तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। और यदि OBC से हैं तो इन दोनों 2 डेट के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से यदि आप SC ST से हैं तो इस दोनों डेट के बीच में यदि आपका पड़ता है तो आप फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए, पोस्ट वाइज आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना है ना, उसमें यही तो मेन जानकारी, इसी को हम बात बताने जा रहे हैं। कैसे प्रेफरेंस भरें, कैसे प्रेफरेंस डालें कि आपको बाद में पछताना ना पड़े। पछताने वाली बात क्यों है फ्रेंड्स, हम बता रहे हैं आपको। बहुत लोगों को पता नहीं होती है और बाद में भर देते हैं। देखिए, पिछले साल का जब आप कट ऑफ देखेंगे तो आपका पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ आपको मिल सकता है SSF में, इसके बाद CISF में। तो इसके डर से हम लोग जब प्रेफरेंस भरते हैं ना तो इसको लास्ट में डाल देते हैं। प्रेफरेंस डालना ना 1 नंबर पे आप कौन रखना चाहते हैं, तो लोग देखते हैं कि सबसे, मान लीजिए कट ऑफ अधिकतर सबसे कट ऑफ जाता है कि इसमें CRPF में जाता है, ठीक है। तो हम CRPF को 1 नंबर पे डाल देते हैं कि इसमें कम कट ऑफ गया है। हम इसी बात का पर्दाफाश करने जा रहे हैं, इसी बात का हम एक्सरे करने जा रहे हैं। राहुल गांधी भी कहते हैं जाति जनगणना भारत के लिए एक्सरे है और ये होना चाहिए। तो हम भी यहाँ पे फ्रेंड्स इसका एक्सरे करने जा रहे हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरें, क्योंकि बहुत दोस्तों आप सभी को जानते हैं ना कि बहुत चीज़ जानकारी न होती है। और जब आप कैफ़े में जाते हैं फॉर्म भरने के लिए, कैफ़े में जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें कोई मतलब नहीं है कि आप कैसे प्रेफरेंस देंगे, उन्हें फॉर्म आपका भर देना है बस, जो गलत ना हो। लेकिन प्रेफरेंस कोई भी आप डालेंगे वो तो गलत होगा नहीं, लेकिन बाद में आपको नुकसान होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रेफरेंस ऐसा भरना है कि बाद में पछताना ना पड़े। हाँ, आप ट्राई करते हैं फ्रेंड्स कि हम पिछले साल का रिकॉर्ड देखें और उसी में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। हम उसी कंफ्यूजन को दूर कर रहे हैं। पहला चीज़ देखिए क्या है, चलिए बहरहाल देखते हैं। पहला, आप जब कट ऑफ देखेंगे अधिकतर, देखिए ये तो कट ऑफ हो गया। इतनी क्वेश्चन, टोटल 80 क्वेश्चन होती है ना, आपको जैसा कि जानकारी 80 क्वेश्चन की बात हो गई। ये क्वेश्चन 2 नंबर की होती है। तो ये जो कट ऑफ है मेल का है और इधर फीमेल का है, ये वाला। तो जो इतनी कट ऑफ है उससे मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए तो टोटल मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। तो इतना कट ऑफ गया है जनरल का, OBC का, SC ST का, जनरली ये कट ऑफ है। आप इसको देखते हैं
और बाकी हमने ये सब तो देख लिया है। फिर यहाँ पे देखिए EWS का, SC का, ST का, OBC का और जनरल का कट ऑफ कितना है वो यहाँ पे आप देख लीजिए। 145 से लेकर 147 टोटल मार्क्स की बात हो रही है, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक है। यानी कि लगभग 70 प्लस क्वेश्चन में आपका सिलेक्शन होगा। ये कट ऑफ है। इसी कट ऑफ को आप देखिए, ये कट ऑफ है SSF का। ये कट ऑफ है, देखिए SSF जो होता है ना, सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्स, SSF जो है वो जिला वाइज नहीं बनता है। ये आप ध्यान रख लेंगे, उसका जो मार्क्स है वो जिला वाइज नहीं बनता है और बाकी का सभी जिला का सीट फिक्स है, इसलिए सभी का जिले का कट ऑफ अलग अलग आपको दिखेगा, ठीक है। अलग अलग कट ऑफ दिखेगा सभी का, इसका जिला वाइज नहीं बनता है। तो इसमें ये कट ऑफ है। तो इसमें देखिए 148 है ना कट ऑफ, 148 इसमें आप देख रहे होंगे 148 है SSF में। और अनरिजर्व का कितना है, EWS का SS इतना है। और हम अनरिजर्व से ही देखिए सभी जगह कंपेरिजन कर लेते हैं, ठीक है। तो 149 है इसमें, यहाँ 149 है। और यहाँ पे देखिए अनरिजर्व का कितना है, 147 है। हम कहना ये चाह रहे हैं, चलिए आपको जो हम दिखाना चाह रहे हैं, देखिए फॉर्म जब भी भरिएगा तो प्रेफरेंस देने की हम यहाँ मेन बात करें, प्रेफरेंस कैसे देना है। तो अधिकतर आप देखिएगा कहीं भी, हम आपको आगे दिखाएंगे अभी कि आपको सबसे ज़्यादा कट ऑफ मिलेगा SSF में। सबसे ज़्यादा कट ऑफ इसका 150 तक, लगभग 75 क्वेश्चन आएगा तब। और आपको सबसे कम मिलेगा देखिएगा तो CRPF में और BSF में। ये आपको 135, जनरल का 138, 39 तक मिलेगा। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज क्या करते हैं कि सबसे कट ऑफ CRPF में गया है तो हम इसे 1 नंबर डाल देते हैं, सबसे ज़्यादा कट ऑफ SSF का गया है तो इसे हम सबसे लास्ट में डाल देंगे, मान लीजिए 7 नंबर में डाल देते हैं। यही प्रेफरेंस आप देखकर डालते हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। क्यों? देखिए आप सबसे पहले SSF का डालिए। क्यों बता रहे हैं, उसका कारण भी बता रहे हैं, कट ऑफ जाने के बाद भी बता रहे हैं कि क्यों सबसे पहले डालना है। यही समझने की बात में मुद्दा थी जो आपको हम बताना चाहते थे। और अब हम पहुंच गए हैं बिल्कुल मुद्दे पे। और अच्छी खासी वैकेंसी है फ्रेंड्स। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस दौर में कह रहे हैं कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है, उस अवस्था में यदि इतनी भर्ती आती है तो बहुत लंबी भर्ती है, ठीक है। इसको बहुत बड़ी भर्ती मानिए, आप जरूर फॉर्म भरिएगा। चलिए बहरहाल वो एक अलग मुद्दा है, हम यहाँ पे समझ गए थे कैसे हमें पोस्ट प्रेफरेंस भरना है। SSF आप 1 नंबर पे भरेंगे, जबकि कट ऑफ इसका सबसे हाई जाता है। CRPF आपको सबसे लास्ट में भरना है, जबकि कट ऑफ इसका सबसे कम जाता है। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए फ्रेंड्स, आपको लगता है कि कट ऑफ इसका 150 गया, SSF का 150 गया, तो हम इसको 1 नंबर पे क्यों भरे। 1 नंबर पे क्यों भरे, सबसे पहला चीज तो हम ये बता रहे हैं कि 1 नंबर पे कैसे हम चॉइस करेंगे पद को। सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्स SSF है, मतलब सचिवालय में आपको फोर्स वहाँ पे रहना है सचिवालय में, ठीक है। सचिवालय में आपकी ड्यूटी लगेगी, कोई खतरे की ड्यूटी नहीं है, बस 8 घंटे जो भी ड्यूटी लगेगी करना है, आना है। अब CRPF क्यों हम कह रहे हैं कि लास्ट में भरिए, क्योंकि देखिए ये CRPF लोगों का नक्सल एरिया में कहीं कुछ गृहयुद्ध टाइप का माहौल बन गया, वैसे जगह पे पोस्टिंग होता है इसका, इसीलिए इसे लोग लास्ट चॉइस में रखते हैं, इसीलिए इसका कट ऑफ कम जाता है। तो कट ऑफ से आपको फिर भी नहीं घबराना है, ठीक। क्यों? मान लीजिए कि इसका कट ऑफ गया SSF का, मान लेते हैं अब हम SSF का गया 150 कट ऑफ, और CRPF का इस साल का भी जाएगा, मान लीजिए 138 कट ऑफ हमने मान लिया, और आपका आता है 145, तो इसका गया मान लीजिए 140, और इसका गया आपका IT BTP का गया 144,
आईटीबीपी का कितना गया 144 गया, आपका कितना आया 145। अब आप कहेंगे कि हमने फर्स्ट प्रेफरेंस एसएसएफ भरा था तो ये तो हमें मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा। लेकिन इस दूसरा प्रेफरेंस मान लीजिए आपने आईटीबीपी भरा है तो दूसरा प्रेफरेंस 144 है, वो आपको मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं कि इसका 138 गया है वो आपका 145 है, 150 से कम है तो आपको डायरेक्ट यही मिलेगा। दूसरा प्रेफरेंस फिर देखा जाएगा, इसलिए आप दूसरा प्रेफरेंस, तो पहला प्रेफरेंस क्या भरिएगा एसएसएफ, सबसे अच्छा जॉब है, सचिवालय पर आपको ड्यूटी देनी है, कोई खतरा नहीं, ठीक है। और ये ऑल इंडिया रैंक बनता है इसलिए थोड़ा सा इसमें ज़्यादा जाएगा कट ऑफ। हम जिस जिले की बात कर रहे थे कि जिला वाइज नक्सल एरिया के लोगों के लिए जॉब इसको पाना थोड़ा आसान हो जाता है, क्यों आसान है वो भी हम बताएंगे आगे, पूरा प्रूफ दिखाएंगे पिछले साल का। यहाँ देखिए दूसरा नंबर पे आप सीआईएसएफ भरिएगा ये, ठीक है। इसमें कोड भरना होता है ना, तो एसएसएफ का कोड क्या है एच है, आप देख लीजिएगा उसमें है। और इसी तरह से सीआरपीएफ का कोड क्या है सी है, कोड भरना होता है प्रेफरेंस में। इसी तरह से सबका कोड है, तो कोड आप भरिएगा। पहला नंबर पर एसएसएफ भरिएगा, दूसरा पे सीआईएसएफ और तीसरा पे आप भरिएगा क्या आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस जो होता है, ठीक है। और चौथे नंबर पे एसएसबी भरिएगा, सशस्त्र सीमा बल। पांचवें नंबर पे असम राइफल भर दीजिएगा। छठे नंबर पे बीएसएफ भर दीजिएगा। और सातवें नंबर सबसे लास्ट में आप सीआरपीएफ भरिएगा, क्योंकि सीआरपीएफ का ड्यूटी सबसे खतरनाक ड्यूटी होता है। जितने दंगे नक्सल एरिया सभी जगह सीआरपीएफ को ही लगाया जाता है, तो आप इसे लास्ट में भरिएगा। आप इस ये देख के नहीं डरिएगा कि 138 सीआरपीएफ का पिछला साल कट ऑफ था और एसएसएफ का 150 गया था और हम इतना ला नहीं पाएंगे तो 138 वाला कोई फर्स्ट प्रेफरेंस दे देते हैं, ऐसा सोच के आप गलती नहीं कीजिएगा। अभी मैंने पूरा डिटेल से बताया फ्रेंड्स, उसमें ना कि आपको 150 से नीचे आएगा तो उसके बाद दूसरा प्रेफरेंस, तीसरा प्रेफरेंस, और आपका मान लीजिए 138 ही आया, 138 ही आया तो ये एक तो 138 सीआरपीएफ का कट ऑफ गया, तो लास्ट में आप सातवां भी भरेंगे तो सीआरपीएफ मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति 150 लाया और पहला प्रेफरेंस सीआरपीएफ भर दिया है तो आपको कोई मिलेगा ही नहीं। जो कट ऑफ में आप आएंगे वो प्रेफरेंस कोई भी हो उस कट ऑफ में आएंगे वो पोस्ट आपको मिल जाएगा। फर्स्ट प्रेफरेंस से कोई मायने नहीं है कि फर्स्ट प्रेफरेंस आपने फर्स्ट प्रेफरेंस ऐसे भरा और उतना कट ऑफ नहीं आया तो अब आपको कुछ नहीं मिलेगा। जिस कट ऑफ के रेंज में आएंगे प्रेफरेंस कुछ भी भरे हो वो पोस्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन पहला प्रेफरेंस इसलिए भरने के लिए कह रहे हैं कि पहला प्रेफरेंस ही जब आप भर दीजिएगा सीआरपीएफ और मान लीजिए कि 138 इसका कट ऑफ गया और आपका 140 आया है, ठीक, नंबर आपका 140 आया है, इसका 138 कट ऑफ गया है और मान लीजिए कि 140 आईटीबीपी का कट ऑफ गया है और इसने आपको दूसरा प्रेफरेंस भरा है, तो आपको इस अवस्था में क्या होगा कि 140 आने के बाद भी आपको पहला प्रेफरेंस चूंकि सीआरपीएफ आपने दिया है इसलिए आपको सीआरपीएफ ही अलॉट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कट ऑफ को देखकर प्रेफरेंस भरने की गलती न करें। बार बार उस टाइम से हम बस यही चीज समझाने की बात कर रहे हैं। कट ऑफ से प्रेफरेंस का कोई लेना देना नहीं है, सीधी सी बात, नो बकवास। आप प्रेफरेंस भरे अपने जॉब की सुविधा के हिसाब से। जो सबसे पहला नंबर पे रॉयल जॉब एसएसएफ का है, दूसरा पे हमने बताया क्या है सीआईएसएफ का है, दूसरा पे सबसे अच्छा, ठीक है। तीसरा पे आईटीबीपी भर दीजिए, चौथा पे इसको भर दीजिए, इसके बाद बीएसएफ भर दीजिए, लेकिन सीआरपीएफ सबसे लास्ट में भरिएगा, ध्यान रखिएगा, सबसे खतरनाक जॉब है। हालांकि खतरों से खेलना कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल आप भर सकते हैं, आपका चॉइस है तो, लेकिन फिर भी अब जो हम दिखाना चाह रहे हैं कि नक्सल एरिया के क्षेत्र में के लोगों को कैसे आसानी से सिलेक्शन होता है उसका प्रूफ हम दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। वो आप देखने के उत्सुक होंगे, चलिए उसको हम दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पिछले साल का ये आप देख लीजिए, पिछले साल का ये 2022 का एग्जामिनेशन का पूरा डिटेल एसएससी खुद जारी किया है कि क्या पोस्ट कितने नंबर पे कैसे कैसे मिलते हैं, ठीक है। तो आप इसको खुद देख लीजिए, हम वहाँ पे दिखाते हैं कि कैसे कैसे क्या है, कितना पे सिलेक्शन हुआ, कितने वैकेंसी थे, ये सब यहाँ दिया हुआ है। जो मेन मुद्दा हम दिखाने चल रहे हैं वो सीधे हम वहाँ पहुँचेंगे, ठीक है। बाकी इसको आप देख सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें ये सब PDF डायग्राम देते रहते हैं। कट ऑफ यहाँ पे देख लीजिए आप एक नंबर में, थोड़ा सा टाइम देकर, ये कट ऑफ है 145 और जनरल का 147 प्लस गया है। और यहाँ पे एससी का देख लेते हैं 137 और 132 एसटी का, यानी कि 132 से लेकर
147 तक अटक गया है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, लगभग 75 क्वेश्चन यदि आप बनाते हैं 80 में से तो जनरल में है तो सिलेक्शन का चांस है, और यदि आप एसटी में हैं तो 65-66 क्वेश्चन कम से कम बनाना होगा, 66-67 क्वेश्चन, यानी कि 70 क्वेश्चन में आप सेफ हैं SC ST OBC में भी, और 75 में सेफ हैं अनरिजर्व में। EWS का थोड़ा कम है, तो ये एक नज़र में आप देख लीजिए। अब चलते हैं हम जो आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, SSF का ऑल इंडिया रैंक बनता है तो SSF का कट ऑफ यहाँ देख लीजिए 140 और अनरिजर्व 142, 145 यहाँ 142 से गया। ठीक है, SSF का कट ऑफ भी देख लीजिए, ज़्यादा नहीं गया ऑल इंडिया रैंक होने के बाद भी, इसलिए कह रहे हैं कि SSF आप पहला प्रेफरेंस में भरिएगा। अब जो हम बताने जा रहे हैं देखिए, ये सभी जिला का, सभी स्टेट का और जिला का अलग अलग दिया हुआ है ना। गुजरात का तो सभी राज्य का है, इसी तरह से आप देखेंगे। हम कोई भी एक पेज उठा लेते हैं और जो हम दिखाना चाह रहे हैं आपको दिखाते हैं। क्या हम दिखाना चाह रहे थे, कोई भी पेज से समझ सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि जैसे बिहार का ही हम देख लेते हैं। ठीक, बिहार का ही देख लेते हैं। देखिए जो मेन मेरा बताने का बिहार का, देखिए हम बिहार का देख रहे हैं क्या चीज, CRPF का ही देख लीजिए। नक्सल एरिया में हम जो हम बताना चाह रहे हैं, देखिए जिलों को 3 तरह से बांटा गया है। पहला चीज आप समझ लीजिए, आपका जिला जनरल आता है या बॉर्डर एरिया आता है या नक्सल एरिया आता है। तो यदि आपका नक्सल एरिया है और बॉर्डर एरिया है तो देखिए कितना डिफरेंट हो जा रहा है। तीनों EWS की ही है। ठीक है, एक ही कैटेगरी की हम दिखा रहे हैं और एक ही पोस्ट की CRPF की, अलग अलग कट ऑफ। देखिए नक्सल एरिया का जो कट ऑफ है वो 114 गया है, जनरल एरिया का कट ऑफ किया है कितना, 123, लगभग 9 से 10 अंक का डिफरेंट है, और बॉर्डर एरिया का 106 गया है। तो बॉर्डर एरिया और नक्सल एरिया वालों को कट ऑफ कम गया है। तो यदि आप बॉर्डर क्षेत्र और नक्सल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ जाता है। यही बात मैं बताना चाह रहा था। और इसमें SSB में भी देख लीजिए, EWS का ही है, इसमें भी देख लीजिए कि आपका नक्सल एरिया में 129 और जनरल एरिया में 136, बॉर्डर एरिया में 117, तो है ना डिफरेंट, अलग अलग। इसी तरह से आप किसी का भी देख सकते हैं, बिहार का SC का आ गया, और हम बिहार का जनरल का ही देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ बिहार स्टेट ही है और जनरल का ही हम CRPF का ही देख लेते हैं। ठीक है, देख लिया, यहाँ बिहार CRPF, जनरल जिला जो है बॉर्डर जिला और नक्सल जिला। तो यहाँ पर देखिए नक्सल जिला के 119 कट ऑफ गया है और जनरल जिला का 127 गया है। हम यहाँ रिजर्व का ही देख रहे हैं तीनों, और बॉर्डर का 112 ही गया है। तो यही बात आपसे हम कहना चाह रहे थे कि यदि आप बॉर्डर क्षेत्र, आपका जिला यदि बॉर्डर को टच करता है या आपका जिला नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जैसे कि झारखंड में, बिहार में, झारखंड के दंतेवाड़ा, सुकमा, झारखंड के लातेहार, ये सब जो हो गया, तो इस तरह से जैसे बिहार का भी गया, ये सब क्षेत्र नक्सल क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र है, तो आप फॉर्म को जरूर भरिएगा। आपका सिलेक्शन का चांस बाकी की अपेक्षा बहुत ज़्यादा हाई है। यही बात हम बताना चाह रहे थे। तो चलिए फ्रेंड्स, और कुछ भी आपको जानकारी लेना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और इसी तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मंथली करंट अफेयर वगैरह भी मिलते रहता है, वो भी आप जाकर विजिट कीजिएगा। चलिए, लंबा वीडियो को नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच।